मसीह में प्रिय बाइबल के शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 21 से 28 का मनन करते हैं, जो एक कनानी स्त्री और यीशु मसीह के बीच बातचीत को दर्शाता है। मत्ती अध्याय 15 का 21 से 28 बाइबल के नए नियम में एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें यीशु और कनानी स्त्री की बातचीत को दर्शाया गया है। यह सुसमाचार न केवल यीशु की करुणा और न्याय को दर्शाता है, बल्कि विश्वास, धैर्य और विनम्रता की शक्ति को भी उजागर करता है। इस विश्लेषण में हम इस अंश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं की गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही इससे मिलने वाली नैतिक शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 15 21 से 28। तब यीशु वहाँ से निकलकर सोर और सैदा के प्रदेशों में चला गया, और देखो, उस देश की एक कनानी स्त्री आकर चिल्लाने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। परंतु उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेले आकर उससे विनती करने लगे, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने उत्तर दिया, मैं तो केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। तब वह आकर उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, यह अच्छा नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दी जाए। उसने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरने वाले टुकड़ों में से खा लेते हैं। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। इस घटना की नायिका एक कनानी स्त्री है। कनानी लोग यहूदियों के पुराने शत्रु थे, इसलिए यहूदियों के लिए वे अजनबी माने जाते थे। लेकिन यह माँ अपनी बेटी की बीमारी से बहुत दुखी थी, और उसने सुना था कि यीशु बीमारों को चंगा करते हैं। इसलिए वह अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आई। घटना गलील से उत्तर पश्चिम में स्थित सोर और सैदा के क्षेत्रों में घटित होती है, जो उस समय गैर यहूदी जातियों का क्षेत्र माना जाता था। कनानी लोग ऐतिहासिक रूप से इस्राएलियों के विरोधी थे और मूर्ति पूजा करते थे। ऐसे में कनानी स्त्री का यीशु के पास आना और उनसे सहायता मांगना एक बहुत ही अजीब घटना थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अपार विश्वास, धैर्य और नम्रता का प्रदर्शन करती है। यह सिर्फ एक चमत्कार की घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि ईश्वर की कृपा केवल किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध है। यह अंश यीशु की महान अनुग्रह और करुणा को प्रकट करता है कि वे केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सारे जगत के सभी जातियों के लिए उद्धार लेकर आए हैं। आध्यात्मिक विश्लेषण, विश्वास की शक्ति। वचन 22 से 28। कनानी स्त्री का यीशु के पास आना और हे प्रभु, दाऊद की संतान कहकर पुकारना दिखाता है कि वह जानते थे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसने पूरी श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना की। यीशु ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया। यह एक आश्चर्यजनक बात होती है। यीशु ने तुरंत कोई उत्तर क्यों नहीं दिया?
क्या वह इस स्त्री को अनदेखा कर रहे थे? नहीं, बल्कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे। जब हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है तो क्या हम हार मानकर वापस चले जाते हैं या हम और अधिक विश्वास के साथ ईश्वर के पास बने रहते हैं? यह स्त्री हार नहीं मानी। जब चेले उसे भेजने की बात करने लगे तब भी वह डटी रही। उसने दृढ़ता के साथ अपने निवेदन को यीशु के सामने रखा और यीशु को प्रभु अंगीकार किया। जब हम सच्चे हृदय से विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। यीशु ने यूहन्ना 16:23-24 पद में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कभी कभी उत्तर देर से आता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। नम्रता और धैर्य, वचन 25-27। यीशु ने कहा कि यह उचित नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। यह सांकेतिक भाषा थी जहाँ बच्चे इस्राएल के लोग थे और रोटी यीशु की शिक्षाएं और आशीष, और कुत्ते गैर यहूदी। यह सुनने में कठोर लग सकता है। यहूदी लोग उन्हें अक्सर इस तरह ही पुकारते थे, लेकिन यीशु वास्तव में इस स्त्री के विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। यीशु यह देखना चाहते थे कि क्या यह स्त्री अभी भी विश्वास बनाए रखेगी या हार मान जाएगी। लेकिन कनानी स्त्री निराश नहीं हुई। उसने अत्यधिक नम्रता और धैर्य से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, लेकिन कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरने वाले टुकड़ों में से खा लेते हैं। इस स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने यीशु के आगे झुककर विनती की, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। वह एक माँ का दर्द और विश्वास दोनों को दिखाता है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं। यह उसकी गहरी आस्था और दीनता को दर्शाता है। नम्रता और धैर्य परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने का मार्ग है। जब हम सच्चे दिल से झुकते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। परमेश्वर की करुणा और न्याय, वचन 28। यीशु ने अंततः कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तो चाहती है वैसा ही हो। उसके विश्वास ने यीशु को प्रभावित किया और उसकी बेटी को उसी घड़ी चंगाई मिल गई। यह दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी अनदेखा नहीं करते, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विश्वास कभी हार नहीं मानता। यह स्त्री एक महान विश्वास का उदाहरण है। हमें भी जब कठिनाइयाँ आए तो विश्वास बनाए रखना चाहिए। नम्रता सबसे बड़ी ताकत है। उसने क्रोध नहीं किया, बल्कि विनम्रता से यीशु के उत्तरों को स्वीकार किया। नम्रता हमें ईश्वर के करीब लाती है। ईश्वर का प्रेम सभी के लिए है, यहूदी हो या गैर यहूदी, स्त्री हो या पुरुष। ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। प्रार्थना में दृढ़ रहो। अगर हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता है तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सच्चा विश्वास और अनुग्रह हर बाधा को दूर कर सकता है। दोस्तों, इस शुभ संदेश के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह
हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।